हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 365 पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन ये आपका क्लास 3 से 10 क्लास के बच्चों को भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसमें हम लोग छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा बेसिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन और टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखने वाले हम लोग। डिफिनेशन क्या होता है बच्चों फ्रैक्शन का? तो ए फ्रैक्शन इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी। कोई भी अगर आप नंबर लिखते हो ए बाई बी के फॉर्म में तो वो फ्रैक्शन है। जैसे कि बच्चों 2/3, 5/7, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। ये सब सारा क्या है बच्चों? ये सब सारा फ्रैक्शन है। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन भी है कि नंबर आपका होता है 0 से लेके 9 तक। ठीक है बच्चों, 0 से 9 तक होता है, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब क्या है कि नंबर कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बाई बी के फॉर्म में। ए बाई बी के फॉर्म में नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन बी के पास बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। बी डज नॉट इक्वल टू 0, तभी वो आपका फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ ए और बी क्या हो, इंटीजर हो, एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। आगे हम लोग देखते हैं ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों की? एक तरह से डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देखते होंगे 2 डिवाइड, मान लो कि 10/2 लिख रहे हैं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10/2। ये भी एक क्या है बच्चों? ये भी एक फ्रैक्शन ही है। तो फ्रैक्शन आपको एक तरह से डिवीजन को भी शो करता है। द फ्रैक्शन सिंबल मीन्स द सेम एज ए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक डिवीजन का सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शन क्या होता है एक बार आप अच्छे से देखना, रिवाइंड करके 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना, तब आपको जाके याद होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन नोटेशन का, कि फ्रैक्शन का नोटेशन क्या होता है। ए फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। यहाँ दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ फ्रैक्शन का 2 पार्ट्स आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बच्चों, ये आपको मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, इसमें 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, एक अपर में एक अपर बॉक्स दिख रहा है और एक लोअर बॉक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। यानी जो भी ये नंबर होता है ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं। NUM से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। और द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, यानी नीचे का जो वैल्यू होता है इसका नाम हम लोग देते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है बच्चों? अब जैसे कि कोई भी नंबर आप लिख सकते हो 2/7, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है बच्चों? न्यूमरेटर 2 है, और डिनोमिनेटर कितना है? ये आपका 7 है। नोटेशन क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नोटेशन के बाद हम लोग देखते हैं जल्दी से, इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे आप लोग। अब कुछ क्वेश्चन दिया गया आपको। न्यूमरेटर के लिए बच्चों n से डिनोट कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर के लिए हम लोग d से डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों 7/9, 7/9 में न्यूमरेटर कितना दिख रहा है? 7/9 में न्यूमरेटर कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे लिखना है 7, और डिनोमिनेटर कितना दिख रहा है? वो आपको दिख रहा है 9। सेम यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिख रहा है? n का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 3, और d का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है? ये d का वैल्यू दिख रहा है 5। ऊपर वाला को बच्चों n कहते हैं, और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं? d कहते हैं। आप लोग को पता हो गया होगा, ठीक है। शॉर्ट में n कह दिए, कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 11, और यहाँ पे d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन दिया है आपका। क्लास 4-5 में बेसिक क्वेश्चन ये सब होता है कि कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसमें बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपसे मान पूछा जाता है, वैल्यू पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। फ्रैक्शन इमेज। फ्रैक्शन इमेज क्या होता है, कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों एक सर्कल दिख रहा है। सर्कल में कितना पार्ट दिख रहा है आपको? सर्कल में 2 पार्ट दिख रहा है। देखिए ये सर्कल है, और इस सर्कल का देखिए यहाँ से 2 पार्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन कितना पार्ट कलर है? एक। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक कलर है
और उसमें कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। सेम इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए टोटल कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं और जो कलर रहता है वो ऊपर लिखते हैं, यानी 1/3 इसमें कलर है। इसमें आपको कितना दिख रहा है टोटल पार्ट है आपका 4, कलर पार्ट दिख रहा है आपको 1। सेम इसी तरह आपको यहाँ पे करना है 1 2 3 4 5, यानी टोटल है आपका 5, जिसमें 1 कलर है, यानी 1/5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रिप्रेजेंट 1 करेंगे ऊपर में, क्योंकि एक ही पार्ट देखिए बच्चों कलर है यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपको दिया हुआ है 7, जिसमें से कलर्ड पार्ट है 1। सेम इसी तरह आप कर लेंगे इसको भी, आपको इसको भी करना है और इसको भी करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आप ज़रूर कीजिएगा। पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, टोटल आपको इसमें लिखना है कि इस फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका बॉक्स को काउंट कर लीजिए। बॉक्स को काउंट करने के लिए आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल आपका ये 10 है। और जो टोटल लिखा जाता है वो कहाँ रहता है, नीचे में। और बताइए कितना इसमें कलर्ड है, तो 5, तो 5/10 लिख सकते हैं इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस अभी बाद में सिखाएंगे बच्चों, अभी आप डायरेक्ट लिखना सीखो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका टोटल है 6, जिसमें से कलर है 3। यहाँ देखेंगे बच्चों टोटल कितना दिया हुआ है, इसमें टोटल दिया हुआ है 4, जिसमें कलर कितना है 2। नीचे के लिए जल्दी से लिखिएगा, आप पहले काउंट करेंगे, यहाँ से नंबर से आप यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपका दिया है टोटल पार्ट 8 है, जिसमें कलर कितना है, कलर्ड है सिर्फ 2, तो 2/8 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये तो बहुत ईजी है, 1/2 लिखेंगे इसको। और इसको क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, इसको लिखेंगे 1/4। सभी बच्चों को क्लियर होगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे क्लियर है। आगे देखते हैं बच्चों, अभी टाइप्स भी बाकी है हम लोग का। यहाँ देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, तो यूनिट फ्रैक्शन देखिए बच्चों जैसा लिखा हुआ है, द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब जब भी आप कोई फ्रैक्शन लिखोगे, फ्रैक्शन का मतलब a/b के फॉर्म में कोई भी नंबर, लेकिन a बराबर फिक्स हो गया है कि a बराबर कितना होना चाहिए इस कंडीशन में 1। जब भी a 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो 1/3, 1/7, 1/12, 1/5। न्यूमरेटर हमेशा 1 ही होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। तो ये डिफिनेशन को भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमेशा आपका छोटा होना पड़ेगा। किसको छोटा होना पड़ेगा, n का वैल्यू। n जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, d से, तब आपका वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे कि सिंपल सी बात में, सिंपल सा भाषा में आप समझ सकते हो कि ऊपर का जो वैल्यू होगा बच्चों, ये मान लो फ्रैक्शन है कोई, ये आपका फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर वाला हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा। ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तभी हम वो बनेगा हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 3/7, 5/9, 7/12, आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। देखो बच्चों हमेशा ये छोटा है, मैं रेट से बता रहा हूँ, ये आपका देखिए छोटा है इससे 7 से, ये 5 भी छोटा है 9 से, और ये 7 भी छोटा है 12 से। तो जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो तो वो आपका बनता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद क्या है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना बच्चों, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सेम रिवर्स है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन का। जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो, ठीक है, बस इतना आप याद रखो, जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो,
मतलब कि कोई फ्रैक्शन है, ये देखो ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए इस बार, इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। ये अगर आपका बड़ा होगा तो सोचो कि आपका क्या होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 7/3, ठीक है, 5/2, 9/7। इसमें आपको चेक करना है, देखो बच्चों जो भी न्यूमरेटर है इससे बड़ा है ना, देखो जो भी न्यूमरेटर है इससे बड़ा है ना, जो भी न्यूमरेटर है देखो बच्चों इससे बड़ा है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो, जब भी न्यूमरेटर, आप ऐसा लिख सकते हो, जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो तो क्या होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? बाइलिंगुअल बता दे रहे हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे वो भी समझ सकते हैं इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, सिर्फ आपका डिफिनेशन क्लियर करवाएंगे। डिफिनेशन के बाद नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है इसको भी सीख लेते हैं। जैसा कि डिफिनेशन आपको दिख रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर अलोंग विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि आपका होल नंबर तो होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है आप जानते होंगे, कोई भी नंबर जैसे कि आप लिखो 2, 5, 7 एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसके साथ में क्या हो, विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हो क्या होता है, 2/5। तो ये देखो बच्चों मिक्स फ्रैक्शन हो गया। या तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है 3/7, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको लिखना है 1/2, कुछ भी लिख दो, ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। जनरल वे में हम लोग कह सकते हैं, इन ए जनरल वे, ए होल B/C, अगर ऐसा कोई नंबर आपको दिखे तो उसको हम लोग कहेंगे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये सारा इस पैटर्न पे दिख रहा है, देखो बच्चों। तो आपको कभी भी इस पैटर्न का अगर नंबर दिख रहा है, जैसे कि 7 होल 2/5, देखो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग चेंज करते हैं ये सब सारा हम लोग आगे सीखेंगे, एक ही क्लास में सारा चीज़ नहीं सीख जाएंगे बच्चों। और आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वैल्यू सेम होना चाहिए, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदलते रहें। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखो बच्चों 1/2 लिखें, ये एक फ्रैक्शन है। अगर हम यहाँ पे लिखें 4/8, ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों का वैल्यू देखो बच्चों सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे, आप इसको जब रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने का मतलब कि जब 4 से इसको कट करोगे तो ये आएगा कट के 1/2 ही आएगा, देख रहे हो बच्चों। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये हम लोग आगे सीखेंगे, कि कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। ये जब क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब क्लियर होगा। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक। आपको इसका प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अच्छे से रहें। बाय बाय।